वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु नानक देव जी ने अनुभव किया कि उनकी सारी यात्रा की अवधि पूरी होने वाली है, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के संबंध में विचार करना शुरू कर दिया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने परम शिष्य भाई लहणा को गुरु गद्दी सौंपने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर भारी विवाद उठ खड़ा हुआ। गुरु साहब की पत्नी ने इस पर सबसे अधिक ऐतराज किया, क्योंकि वे अपने बड़े पुत्र श्री चंद को गुरु साहब की गद्दी पर बिठाना चाहती थी। जब गुरु साहब ने कहा कि श्री चंद्र इस लायक नहीं है, तो वे अपने छोटे बेटे लक्ष्मी दास को गुरु गद्दी देने की जिद करने लगी। गुरु साहब गुरु गद्दी को खानदानी जागीर बनाने के सख्त खिलाफ थे। उनकी इच्छा थी कि गद्दी पर वही आदमी बैठे जो अपनी निस्वार्थ सेवाओं द्वारा लोगों का कल्याण कर सके। उन्होंने पत्नी को शांत करने के लिए कहा, मैं दोनों बेटों की परीक्षा लूँगा। यदि दोनों में से कोई परीक्षा में पास हो गया तो उसे गुरु गद्दी सौंप दूँगा। पहली परीक्षा। अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए गुरु साहब ने एक बर्तन किसी गंदे व गहरे तालाब में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया तथा उस बर्तन को निकाल लाने के लिए कहा। पुत्र बोले, बर्तन को निकाल कर लाने की क्या आवश्यकता है? हमारे पास बर्तनों की कौन सी कमी है? फिर भी अगर निकलवाना ही है तो हमें क्यों भेजते हैं? क्या आपके पास सेवकों की कमी है? गुरु साहब मुस्कुराकर रह गए। उन्होंने उसी समय लहणा को बुलाया तथा तालाब में से बर्तन निकाल लाने का आदेश दिया। भाई लहणा तुरंत तालाब के पास गए तथा कपड़ों समेत उस गंदे जल में छलांग लगा दी। उन्होंने बर्तन को ढूंढकर बाहर निकाला, उसे साफ करके चमकाया तथा लाकर गुरु साहब के चरणों में रख दिया। तथा गुरु साहब ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति गिरे हुए को पाप के कीचड़ में से निकालकर उसे स्वच्छ और पवित्र नहीं बना सकता, वह भला गुरु गद्दी का हकदार कैसे हो सकता है? तेरे दोनों पुत्रों में अभिमान है, किसी में भी सेवा भाव नहीं है। वे दोनों ही गुरु गद्दी के लायक नहीं है। इस पवित्र गद्दी के लायक तो भाई लहणा ही है। गुरु साहब की पत्नी इससे संतुष्ट नहीं हुई। वह गुरु साहब को फिर तंग करने लगी तथा पुनः परीक्षा लेने को कहने लगी। दूसरी परीक्षा। अंधेरी रात थी, सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी, तेज हवाएं चल रही थीं, सभी रजाइयों में दुबके हुए थे। सुबह होने में अभी बहुत देर थी। गुरु साहब ने अपने पुत्रों को जगाया और बोले, बेटे जरा मेरा एक काम कर दो, मेरे सारे कपड़े मैले पड़े हैं, तुम दरिया पर जाकर मेरा एक जोड़ा धो लाओ, सुबह संगत में मैं उन्हें पहनूंगा। दोनों पुत्र गुस्से से बिफर कर चिल्लाए, लगता है आपका बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। सर्दी इतनी पड़ रही है, रजाई में से मुंह भी बाहर नहीं निकाला जाता और आप हमें दरिया पर भेजना चाहते हैं, वह भी कपड़े धोने के लिए। हम नहीं जाएंगे, आप अपने किसी सेवक को भेज दीजिए। गुरु साहब ने भाई लहणा को आवाज दी। वे तुरंत उपस्थित हुए। गुरु साहब के आदेश पर कपड़े धोकर ले आए, हवा में फैलाकर सुखाया तथा दिन निकलते ही उन्हें लाकर गुरु साहब के चरणों में प्रस्तुत कर दिया।
गुरु साहब ने जब दूसरी परीक्षा का ब्यौरा अपनी पत्नी को दिया तो वे संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने गुरुजी से एक अंतिम परीक्षा और लेने को कहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।